नमस्कार साथियों। कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और आज मन बहुत व्यथित है, बहुत आक्रोशित है और मन में एक सवाल है कि क्या बिहारी होना अपराध है। ये सवाल ये सवाल तब मन में उठता है जब किसी बिहारी, जो हमारे बिहारी युवक जो दिल्ली में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था और उसकी हत्या केवल इस वजह से कर दी जाती है कि वह एक बिहारी है। वो अपना परिचय देता है कि वह बिहार से है और उसके सीने पे सटाकर गोली मार दी जाती है। ये बहुत पीड़ादायक है। क्या आज हम सबको ये पूछना चाहिए कि क्या बिहारी होना अपराध है? और यह एकांकी घटना नहीं है। आए दिन आप इस तरह की घटना हम बिहारियों के साथ भारत के विभिन्न प्रांतों में घटित होती है और सुनने को मिलती है। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, जहां बिहारी माइग्रेंट वर्कर्स का टारगेटेड किलिंग होता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, तमिलनाडु हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो। तब ये सवाल तो बनता है साथियों कि क्या बिहारी होना अपराध है? क्या गलती थी उस युवक की, उस पांडव कुमार की, जिसकी हत्या केवल इसलिए कर दी गई कि उसने अपना परिचय एक बिहारी होने के साथ दिया? और शर्मनाक तब लगता है जब बिहार के ही एक नेता, जो केंद्र में मंत्री हैं, और वो ये कहते हैं कि क्या हुआ, मार दिया तो मार दिया। ये कौन सी बड़ी बात है? अपराध बोध से ग्रसित तब नहीं होते हैं जब हम बिहारियों पर अत्याचार होता है, लेकिन जब अपने भी साथ खड़े नहीं होते हैं तब ये आक्रोश, ये गुस्सा बढ़ता है। ये गुस्सा बढ़ता है। क्यों बिहारी होना अपराध है? सैकड़ों सवाल हो सकते हैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, कि बिहारी माइग्रेंट वर्कर्स को जो भारत के अलग अलग राज्यों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, उस उत्पीड़न से सुरक्षा कैसे प्राप्त हो, इसको लेकर के कैसा कानून में प्रावधान किया जाए, यह जरूरी है। आप सुने होंगे कि हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। ये गाना बहुत लोकप्रिय रहा देश में। आज हम थोड़ा सा 1 मिनट सिर्फ बताते हैं कि भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब के प्रति सम्मान का भाव है हमारे दिल में। लेकिन लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए सिर्फ हमको अपना एक आसान शिकार समझते हैं। और जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो अपने मेहनत से, अपने पसीने से उस राज्य की प्रगति में अपना सहयोग देते हैं, उनके साथ किस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई होती है। और दुख तब होता है जब सरकार वहां मौन होती है। दुख तब होता है। हम बिहारी हैं,
हम बताना चाहते हैं कि बिहार भारत का वह पवित्र भूमि है जहां इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता है बल्कि इतिहास को महसूस किया जाता है। हां, हम बिहारी हैं। बिहार वह भूमि है जहां भारत का पहला साम्राज्य की स्थापना होती है, मगध साम्राज्य, जो शक्ति और समृद्धि में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और उस साम्राज्य का एक शासक सम्राट अशोक पूरे दुनिया को शांति और धर्म का उपदेश देता है। क्यों? ये सवाल है मन में, पीड़ा है मन में, वो दर्द है मन में। उस पांडव कुमार के चेहरे को जब भी देखते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। किसी अपने खोने का जो दर्द का एहसास, वो एहसास मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे मना मस्तिष्क में वो उमड़ता है। बिहार वो धरती है जिसने भगवान बुद्ध को ज्ञान दिया। बिहार वो धरती है जहां से महावीर जैन ने पूरे दुनिया को सत्य और अहिंसा का उपदेश दिया। बिहार प्राचीन काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य रहा और प्राचीन काल में इसका उदाहरण नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। फिर इतना समृद्धशाली बिहार आखिर क्यों यहां से पलायन करना पड़ता है? लोगों को दूसरे राज्य में जाकर के धक्के खाने पड़ते हैं। कौन लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार? क्या केवल सरकार जिम्मेदार, या इस समाज का हर वह व्यक्ति जो शिक्षित है, समृद्ध है, लेकिन वो अपने राज्य और समाज के बारे में किसी तरह का कोई प्रयास करता हुआ दिख नहीं रहा है? उस पांडव कुमार को गोली मार दी जाती है। मंत्री जी का शर्मनाक बयान आता है, हाँ ठीक है, जांच होगा होगा, दोषी पर कार्रवाई होगा होगा। मुआवजा के तौर पर उसको 8 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या हम बिहारी इसी तरह से प्रताड़ित और अपमानित होते रहेंगे, या फिर हमको भी सुरक्षा और सम्मान प्राप्त होगा? क्या बिहारी होना दूसरे प्रांतों में बिहारी ऐसे शब्द का पर्याय बन चुका है मानो एक निकृष्ट व्यक्ति के लिए किया गया संबोधन? और इसके लिए जिम्मेदार कौन? यह सवाल ढूंढना पड़ेगा, सरकार या हम। ये अपने आप से जरूर पूछिएगा। उस पांडव कुमार के परिवार की उस पीड़ा को महसूस करिए। आज हर बिहारी आक्रोशित है। हमको किसी राज्य से कोई बैर नहीं, हम भारत के संविधान के अनुकूल जीने वाले लोग हैं, लेकिन हम बिहारियों का सम्मान दिलाने की जिम्मेदारी जिनकी है वो जरूर सोचें। और हमको क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए। यदि हम किसी राज्य में हैं, रहते हैं, तो हम वहां अपने मेहनत से, परिश्रम से उस राज्य के आर्थिक प्रगति में अपना योगदान देते हैं। तो ये आवाज अब दबना नहीं चाहिए, ये आवाज मुखर होना चाहिए और उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो लोग इसके जिम्मेदार हैं,
और हमारे सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है। नमस्कार।